जात अनुसूचित जात का भारत देश में इसलिए विकास नहीं हो पाया, ये देख रहे हैं। ये अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र है, पिछड़ी जात का जात प्रमाण पत्र है। इस जात प्रमाण पत्र में माता सरस्वती का प्राण प्रतिष्ठा है, माता सरस्वती का अंश है, माता लक्ष्मी का अंश है, माता लक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा है और भगवान हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान हनुमान जी का अंश है, इसमें भगवान हनुमान जी का वास है, माता सरस्वती का वास है, माता लक्ष्मी का वास है। देखो, जाति प्रमाण पत्र कभी अमर नहीं होता है, जाति प्रमाण पत्र कभी जो है नष्ट नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र की कभी मौत नहीं होती है। जाति प्रमाण पत्र आजीवन आजीवन के लिए अमर होता है। यही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार बनाकर, हमारे पूर्वज पिछड़ी जात अनुसूचित जात के पूर्वज ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारी मतों से जिताया था, बहुत ज्यादा वोट देकर जिताया था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के मसीहा थे, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मसीहा थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमेशा सदैव पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लिए जूझते रहे। मैं उनका शिष्य हूँ। मैं 16 साल की उम्र में गोपीगंज में विश्वनाथ प्रताप सिंह से मिल चुका हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब योजना बनाई, पिछड़ी जात अनुसूचित जात की जात प्रमाण पत्र की योजना बनाई, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे जो है कि लखनऊ विधानसभा में पास किया, फिर इसके बाद दिल्ली के लोकसभा में पास किया, फिर इसके बाद राष्ट्रपति से मुहर और लाल स्याही चलवाकर पक्का योजना मुहर लगाकर तैयार किया और पिछड़ी जात अनुसूचित जात को आजीवन आजीवन के लिए दे दिया। आज बीपी सिंह पूजनीय है, हमारे नेता हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब जात प्रमाण पत्र दिए, वो हमारे बीच आज नहीं है, राजनीति में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन यही जात प्रमाण पत्र आज भी तहसीलों के कंप्यूटर में, तहसील के देश के तहसीलों के कंप्यूटर में आज भी यही पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र कैद होकर पड़ा है। यानी कि जात प्रमाण पत्र को भाजपा सरकार ने हरण कर लिया है। जैसे सीता माता को रावण ने हरण किया था, वैसे हमारे पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र भाजपा के जो नेता हैं मोदी जी, ये पिछड़ी जात अनुसूचित जात के नेता नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो है कि जनेऊ स्वामी के समर्थक हैं, बड़े बड़े जो है कि उद्योगपति के समर्थक हैं। मैं बता ही देता हूँ, नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे ठाकुर योगी आदित्यनाथ सिंह हो, और चाहे डोभाल हो, चाहे जो है कि मोहन भागवत हो, ये सब ने मिलकर एक साजिश किया। पिछड़ी जात अनुसूचित जात को विकास करने में रोक लगाने के लिए मोदी जी को पहले इन्होंने आगे खड़ा किया। इसलिए कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये हमारे नहीं हो सकते। इस जात प्रमाण पत्र के समर्थन में इन्होंने आज तक कभी जो है ये नहीं बताया कि इसमें माता सरस्वती जी का जो है कि अंश होता है और माता सरस्वती जी का इसमें जो है कि वो वास होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है। कभी नहीं बताया मोदी जी ने
भाजपा के लोगों ने कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र अमर होता है, कभी नहीं बताया। तो बताओ 10 साल हो गया, मोदी जी ने कब कहा कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद 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 पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद 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 पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वनाथ प्रताप सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे अमर रहे अमर रहे। तो साथियों, पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, ये देख लेना, ये इसमें हमने बताया कि देखो, मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, अपने पिताजी की कहानी 1 मिनट में बता देता हूँ कि हमारे दादा 2 तक पढ़े हुए थे। हमारे पिताजी ने जो है कि टेक्निकल से पढ़े हुए थे, टेक्निकल से हाई स्कूल पढ़े हुए थे, और उन्होंने रेलवे की नौकरी किया। सन 1968 में रेलवे के ड्राइवर बने और बनारस से लेकर इलाहाबाद तक कोयला मालगाड़ी जो है कि ड्राइवर बने। तो पिताजी का जाति प्रमाण पत्र सन 1968 में 13/7 सन 1968 में बना था। उसी के आधार पर पिताजी को रेलवे का ड्राइवर बनाया गया। फिर पिताजी रेलवे के ड्राइवर के दौरान आंच लगने से जो है कि कोयला का आंच लगने से बीमार हो गए, तो पिताजी ने नौकरी छोड़ दिया। पिताजी ने फिर वही 13/7/80 का जात प्रमाण पत्र लगा करके सरकारी प्रधानाध्यापक की नौकरी पाया, और वही मेरा जाति प्रमाण पत्र 13/7 सन 1980 में बना, जब मैं कक्षा 5 में था, नाबालिग था, दादाजी के आवेदन से बना था। तो वही कक्षा 5 का जाति प्रमाण पत्र लगा करके कक्षा 5 के प्रधानाध्यापक के परामर्श से जाति प्रमाण पत्र मेरा बना, और कक्षा 6 में हमें फीस माफी का लाभ मिला। हम फीस देकर जो है कि कभी नहीं पढ़े, हमारे पिताजी ने फीस देकर कभी नहीं पढ़े, हमारे दादाजी ने फीस देकर कभी नहीं पढ़े, इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून बनाया था कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लोग फीस देने के लायक नहीं है। तो हमने शिक्षा ग्रहण किया, और 13/7/80 का जाति प्रमाण पत्र सन 2005 में जो है कि ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए गांव ढेरिया और सारीपुर का नामांकन किया। तो हमारा जो है कि जात प्रमाण पत्र के आधार पर हम नामांकन किए और हम चुनाव जीत गए, और हम गांव ढेरिया और सारीपुर के प्रधान भी हो गए। तो हमें कौन प्रधान बनाया? जात प्रमाण जाति प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जात प्रमाण पत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पिछड़ी जात अनुसूचित जात जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग डहरिया में राष्ट्रीय कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहे हैं, और भाजपा सरकार के सीने पर सांप लौट रहा होगा। भाजपा सरकार की आज से नींद नहीं लगेगी। भाजपा सरकार को हराना है तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात को मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, जाति प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो, और जाति प्रमाण पत्र की पूजा करो, जाति प्रमाण पत्र की पूजा करो। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों, चाहे नया जाति प्रमाण पत्र हो चाहे पुराना जाति प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र कभी नहीं बदलता, जाति प्रमाण पत्र कभी धोखा नहीं देता,
जाति प्रमाण पत्र से बड़ा हथियार पिछड़ी जात अनुसूचित जात का कभी हो नहीं सकता। इसीलिए भाजपा पिछड़ी जात अनुसूचित जात से, जात प्रमाण पत्र के जात से भाजपा खार खाती है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र से भाजपा बहुत डरती है। जब हम बोलते हैं कि जनसंख्या की जो है कि जनगणना होनी चाहिए, जब हम बोलते हैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र 40-50 करोड़ तहसील से बाहर आना चाहिए और भारत माता सपूत पार्टी में जीमेल के माध्यम से व्हाट्सएप करके भारत माता सपूत पार्टी में भेजो और जात प्रमाण पत्र जितना भेजोगे उतना ही हम जो है कि उतने ही लोगों से भारत माता सपूत पार्टी वोट मांगेगी आपसे। पिछड़ी जात अनुसूचित जात से हमें 3 वादा चाहिए। पहला वादा ये कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात अपना जात प्रमाण पत्र चाहे नया हो चाहे पुराना हो, अगर जात प्रमाण पत्र घर में नहीं है तो जाओ तहसील से निकालो और तहसील से निकालकर भारत माता सपूत पार्टी में जीमेल पर व्हाट्सएप करो और व्हाट्सएप करो जितना ज्यादा जात प्रमाण पत्र हमें दोगे उतना ही ज्यादा हमें वोट दोगे, उतना ही ज्यादा हमें चंदा भी देंगे। पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हमने बताया कि माता सरस्वती और लक्ष्मी में हमेशा संघर्ष हुआ है, लेकिन माता सरस्वती ने हमेशा लक्ष्मी से जब संघर्ष हुआ है तो माता सरस्वती हमेशा जो है कि पहले नंबर पर आई है। उनका मान सम्मान पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए कि आज भाजपा के पास बहुत पैसा है, भाजपा के पास जो है कि महलों में माल भर कर पैसा रखा हुआ है, लेकिन अगर भारत माता सपूत पार्टी को भाजपा को हराना पड़ेगा तो हमारे पास तो महल भर कर पैसा रखा नहीं है, तो हम भाजपा को कैसे हरा पाएंगे। यानी कि हम माता सरस्वती के वरदान से जो है माता लक्ष्मी को संघर्ष करके जो है हम जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के मित्रों से कहते हैं जितना भी जात प्रमाण पत्र आपके घर में है 18 साल से लेकर 65 साल तक, सब लोग भारत माता सपूत पार्टी में जीमेल पर व्हाट्सएप करो, ऑनलाइन करो, डिजिटल के माध्यम से करो और नौकरी हमसे 40-50 करोड़ लो, चाहे जल में लो, चाहे थल में लो, चाहे नभ में लो। पहले हमें जलपोत पे पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जो है कि नौकरी देना है, फिर हमें जो है कि थल सेना में हमें पिछड़ी जात अनुसूचित जात को नौकरी देना है, फिर हमें पिछड़ी जात अनुसूचित जात को नौकरी परमानेंट वायु सेना में देना है। तो जब वायु सेना में हम भर्ती करेंगे, जब सरकार बनाकर हम वायु सेना में, जब हम भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाकर जब हम वायु सेना में भर्ती करेंगे, जल सेना में भर्ती करेंगे और थल सेना में भर्ती करेंगे, तो यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, यही पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र लगा करके परमानेंट नौकरी करेंगे, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से मुहर से पास होकर नौकरी लगेगी। और जो गांवों में हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें जमीन खरीद कर मुआवजा दे देकर हमें गांव में 4.5 लाख गांव में, भारत देश में 4.5 लाख गांव पिछड़ा हुआ है, तो हमें 4.5 लाख गांव में लोहे की सरकारी फैक्ट्री जमीन खरीद कर 6 बीघा जमीन खरीद के लगाना है। तो हमें क्या करना है कि 22,000 की नौकरी देना है पिछड़ी जात अनुसूचित जात को, और पढ़ा अनपढ़ बुढ़ा नौजवान महिला पुरुष को हमें प्रदेश पलायन पर होल्ड करना है। प्रदेश पलायन पर जो गुजरात मुंबई में कमाने जाते हैं मजबूर होकर, यानी कि उनकी वहाँ मौत हो जाती है, थाली मांजते हैं, दुख होता है, माता पिता पत्नी से जो है कि दूरी रहते हैं, मैं इनको परिवार में जोड़ने के लिए चाहता हूं। तो हम जो है कि चाहते हैं कि गांव में जब तक हम लोहे की सरकारी फैक्ट्री नहीं लगा पाएंगे तब तक बताओ जात प्रमाण पत्र निकाल कर पढ़ा अनपढ़ को दोनों को कैसे हम 22,000 का रोजगार दे पाएंगे, कैसे हम फैक्ट्री में सामान बनवा कर कैसे हम जो है कि
चाइना के रास्ते से कैसे हम विदेश में बेच करके वहां से जो है कि सोना चांदी डॉलर कैसे ले आ पाएंगे, कैसे हम भारत देश को विकसित बना पाएंगे। रही बात यह, इसीलिए हमें पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र जिंदाबाद बोलना पड़ता है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात जात प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ी जात अनुसूचित जात जात प्रमाण पत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखो, हमारे पूर्वज युगों युगों से बैल रखते थे, हिन्ना हिन्ना करते थे, होर होर करते थे। बैल को आगे बढ़ाने के लिए होर होर करते थे, बैल को रोकने के लिए होर होर करते थे, और बैल को आगे बढ़ाने के लिए हकना लेकर हिन्ना का हिन्ना करते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इतना मेहनत इतना मेहनत करने वाले थे कि वही बार बार खेत में घूम घूम कर जुताई करते थे, और हमारे पूर्वज घास निकालते थे। आज हमारे पूर्वज की जो नई पीढ़ी है और जो पिछड़ी जात अनुसूचित जात हैं, ये 1,50,000 रुपया कर्जा लेकर 10 लाख का ट्रैक्टर फाइनेंस करवा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। ये कर्जा कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कि 12 महीने में सिर्फ 1 महीने का काम खेती में होता है। घास निकालने का काम खेती से 1 महीने का होता है, और 1 महीने का जुताई का काम होता है। तो हमारी आज जो नई पीढ़ी है, पूरे बलपूर्वक के साथ नई पीढ़ी, पिछड़ी जात अनुसूचित जात की नई पीढ़ी, जिनका जात प्रमाण पत्र बनता है, वो गलती यहाँ कर रहे हैं कि ट्रैक्टर को लेकर पूरा फोकस ट्रैक्टर पर डाल रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर खेत में गोल गोल घूम रहे हैं, हिन्ना हिन्ना कर रहे हैं, होर होर कर रहे हैं। तो देखो, जब कर्ज लेकर ट्रैक्टर फाइनेंस कराओगे तो फाइनेंसर गुजरात मुंबई के हैं, तो नींद नहीं लगेगी। तो कर्जा मत लो, पूरा जोर ट्रैक्टर चलाने पर मत लगाओ, खेती जुताई करने पर मत लगाओ, पूरा जोर घास निकालने पर मत लगाओ, आधा जोर कम से कम राजनीति में लगाओ। चाणक्य नीति बनो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए। भाजपा से लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, सपा से लड़ो, बसपा से लड़ो, आम आदमी पार्टी से लड़ो, निषाद पार्टी से लड़ो, सबसे लड़ो। इसलिए कि मैं बता देता हूं कि आज कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं है। कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने पिछड़ी जात अनुसूचित जात को जो है कि जात प्रमाण पत्र लगाकर कोई रोजगार नहीं दिया था, रोजगार नहीं दिया। जाति प्रमाण पत्र लगाकर कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। योजना तो बहुत कांग्रेस चलाई, जैसे मैं एक बात बता देता हूं, योजना बहुत कांग्रेस चलाई, लेकिन बताओ, कांग्रेस ने पिछड़ी जात अनुसूचित जात को पक्का बिल बनाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से रोजगार नहीं दिया, घर घर में नहीं दिया। तो हमारे जो देश के मसीहा थे, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, इनको नागवार लगा, इनको पिछड़ी जात अनुसूचित जात के ऊपर दया आ गई। इसलिए दया आ गई कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात खाट पर बैठे थे और जनेऊ स्वामी जी आए और जो है कि उठाकर बैठ गए, पिछड़ी जात अनुसूचित जात को उठाकर बैठ गए। और इसके बाद पिछड़ी जात अनुसूचित जात को फरमान सुनाया कि खड़े रहो। तो ये बातें बीपी सिंह बुद्धिमान थे, बीपी सिंह बहुत बुद्धिमान थे, जो उनको बुरा लगा तो बीपी सिंह ने कांग्रेस को हराया। कांग्रेस हारती नहीं, कांग्रेस का हारने का कारण यही है कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र को महत्व नहीं दिया। तो बीपी सिंह ने पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र को, बीपी सिंह हमारे मसीहा थे, हमारे गुरु थे, हमारे राजनीतिक गुरु थे और हैं और रहेंगे। बीपी सिंह हमारे राजनीतिक गुरु थे और हैं और रहेंगे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसा मुझे कानून दिया, ऐसा जात प्रमाण पत्र बनाकर अमर कर दिया कि आज भी पिछड़ी जात अनुसूचित जात अगर तहसील में जाएंगे तो अपना जात प्रमाण पत्र अवश्य निकाल लेंगे, अवश्य निकाल लेंगे।
लेकिन नागवार भाजपा को तब लगता है जब पिछड़ी जात अनुसूचित जात का जात प्रमाण पत्र निकलता है। तो मैं बता देता हूं कि जो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के विरोधी हैं, चारपाई पर बैठ करके पिछड़ी जात अनुसूचित जात से देश को विकसित बनाने के लिए मशविरा नहीं करते हैं, राय मशविरा नहीं करते हैं, वार्तालाप नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं, तो बताओ भारत माता सपूत पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। भारत माता सपूत पार्टी हम जनेऊ स्वामी को टिकट नहीं दे सकते, इसलिए कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो शुद्ध राजनीति करेंगे। अब कांग्रेस इसलिए हार गई कि कांग्रेस पार्टी में जनेऊ स्वामी का भाग था, बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी में सांसद विधायक बने। तो बताओ जनेऊ पहनकर विधायक बने, तो बताओ ये लोग पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र की पूजा करने देंगे? ये लोग जानते हैं कि पिछड़ी जात अनुसूचित जात के जात प्रमाण पत्र में माता सरस्वती का प्राण प्रतिष्ठा होता है और माता लक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा होता है और भगवान हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होता है। मैं बता देता हूं कि कैसे जब पढ़ाई लिखाई होती है, देख लिए जात प्रमाण पत्र है, इसमें लिखा गया है ये माता सरस्वती का इसमें अंश है। और यही जात प्रमाण पत्र जब जो है कि रेलवे में ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है और जब बैंक में मैनेजर की सरकारी नौकरी मिल जाती है, जब यही जात प्रमाण पत्र से पिछड़ी जात अनुसूचित जात को डीएम एसपी की नौकरी मिल जाती है, तमाम विभाग में सरकारी विभाग बहुत है, हम सरकारी विभाग का नाम गिनाते रहेंगे तो लाखों प्रकार के हजारों प्रकार के सरकारी विभाग हैं। तो इसी जात प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को जो है कि ठोस आजीवन परमानेंट नौकरी मिलती थी और मिलती है, लेकिन इसको निकालने वाला कोई नहीं है, इसका पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं है। अगर मोदी करते रहोगे, अखिलेश सिंह यादव करते रहोगे, मायावती जी कहते रहोगे, अरविंद केजरीवाल करते रहोगे।